भगवान को हम समझना चाहें, ईश्वर को समझना चाहें, तो कौन है भगवान? ऐसे कुछ जीव है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसे डायमेंशन पे है जो हमारी प्रस्तुत डायमेंशन से नहीं दिखती, बट जस्ट बिकॉज वो हमें नहीं दिखती, वो नहीं है, बोलना अज्ञानता होगी। बस उसको देखने का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा मेरी भक्त की रक्षा करता हूँ, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और भागवतम में इस स्टेटमेंट को प्रूफ करता हुआ कैसे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की थी, कैसे उन्होंने अम्बरीश महाराज की रक्षा की थी, कैसे उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी। हम ये शरीर के लिए कितना जतन करते हैं, हेल्दी ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। अगर हम आत्मा को भी सही पोषण देंगे तब हम सच में हो सकते हैं खुश। भौतिक जीवन में आध्यात्मिकता को मिला दो। लोग ऐसा सोचते हैं, मेरा भौतिक जीवन में बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं है आध्यात्मिकता के लिए। हाँ, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिकता को मिलाओगे तो जो काम करने के लिए तुम्हें 1 घंटा लगता है वो 20 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आध्यात्मिकता जीवन में आती है, आपकी मेमोरी पावर, फोकस, कंसंट्रेशन, सब कुछ, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इतना कुछ बढ़ जाता है कि जो काम ज़्यादा देर लगती थी वो अब कम समय में हो जाएगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गुरु संगम में। मैं हूँ आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने वाले हैं इस्कॉन की विशाखापट्टनम शाखा से डॉक्टर निताई सेविनी माताजी से। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी सारी स्टडीज़ करने के बाद भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, कैसे वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ी, और साथ ही जानेंगे उनके जीवन के अन्य अनुभवों के बारे में, और भी बहुत सारे आध्यात्मिक विषयों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं माता जी का। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु माँ, जैसे आपने अभी हरे कृष्णा से शुरू किया है, तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं इसी के अर्थ से करना चाहूँगी कि इस्कॉन में ज़्यादातर सभी लोग हरे कृष्णा से ही शुरुआत करते हैं, हरे कृष्णा से ही प्रणाम करते हैं। तो क्यों ऐसा, हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? हरे कृष्णा माने भगवान का नाम है, हरे माने भगवान की एनर्जी जो है राधा रानी। तो जब हम हरे कृष्णा कह रहे हैं, हम राधा रानी और कृष्ण को याद कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं भगवान का नाम इतना पवित्र है, जितने बार लेंगे, जितने बार बोलेंगे, स्मरण करेंगे, और जो भी सुनेगा वो पवित्र होता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा हरे कृष्णा से शुरू करते हैं, हरे कृष्णा से ख़त्म करते हैं, सो दैट हम भी भगवान के नाम को स्मरण में रखें और जो सुनता है वो भी पवित्र हो। तो गुरु माँ, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मैं पहले थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे हम लोग आपके बारे में सर्च कर रहे थे, तो हमने देखा कि आपने बहुत सारी स्टडी कर रखी है। मतलब आपने कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने आंध्रा यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी करी हुई है, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा भी है। तो इतनी सारी स्टडी करने के बाद आपके कदम जो है आध्यात्मिकता की ओर कैसे बढ़े? एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन मेरा शुरू हुआ बचपन से ही, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे मदर फादर भी वैष्णव थे। तो बचपन से हमारी मतलब क्या कहते हैं ना, वी ब्रॉट अप दैट वे। तो हमारी सुबह शुरू होती थी भगवान का नाम लेने से, मंदिर जाना, हमारे पिताजी वगैरह रामायण पढ़ते थे। बट द होल पॉइंट इज़, जब मेरी मदर के साथ में हम जाते थे, मेरी मदर सोशल वर्क करती थी, हाउसवाइफ थी, और जो खाली समय में हॉस्पिटल्स में जाना, पेशेंट्स को फ्रूट्स या बिस्किट्स देना, ब्लड डोनेशन बैंक्स ऑर्गेनाइज़ करना। तो जब मैं जाती थी मेरे मदर के साथ, तो मेरे मन में ऐसा विचार आता था कि इतना दुःख क्यों है दुनिया में? ऐसा क्यों कि कुछ लोग के पास सब कुछ है और किन्हीं के पास कुछ भी नहीं है? मुझे याद है हम दिवाली भी मनाते थे तो मेरे मम्मी कहते थे कि पार्टी नहीं, जिनके साथ कोई नहीं मनाता हम उनके साथ दिवाली मनाएँगे। तो हम अनाथ आश्रम में जाते थे, वृद्धाश्रम में जाते थे, और वहाँ मैं और मेरी बहन रंगोली बनाते थे, दीप लगाते थे। तो मेरे मन में काफ़ी ऐसा विचार आता था कि भगवान तो निष्पक्ष है, फिर कोई बहुत अमीर तो कोई बहुत गरीब, कोई बहुत खुश तो कोई बहुत पीड़ा में, तो क्या है ये सब कुछ? तो दैट इंस्पायर्ड मी, और भी आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, सो मेरे जीवन को एक अलग दिशा में लेके गया।
जी, तो गुरु माँ जैसे आपने अभी कुछ बातें बोली कि जिसकी वजह से आप आध्यात्मिकता की ओर गए, तो उसी में से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हर व्यक्ति जूझ रहा है कि मतलब बुरा क्यों होता है हमारे साथ, मतलब हम तो सबका अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप फिर बताएँ, प्रकाश डालें उन बातों पे जिनकी तलाश में आप थे, आपको वो मिली। तो अब जो बाकी लोग हैं, वो कैसे अपने जीवन को प्रकाशमय करें? वो कैसे इन चीज़ों से बाहर आएँ? मैं जो समझती हूँ कि हम सोचते हैं कि हमारा बस यही जीवन है और हमने जन्म लिया और हमारा जीवन कट जाएगा और मृत्यु की ओर चले जाएँगे, बट ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हम जन्म हज़ारों, लाखों बार ले चुके हैं और इस जन्म के बाद भी बहुत बार जन्म लेंगे। तो ये जन्म लेने की जो ये साइकिल है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि कर्म करते हैं हम जो बुरा कर्म करते हैं तो उसके बुरे फल मिलते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं उसके अच्छे फल मिलते हैं। तो इस एक साइकिल में जिस तरह से बाईसाइकिल का व्हील नहीं होता, वैसे हमारा जीवन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो मेरी ये खोज थी कि रुकेगा कैसे? ये तो चलता जाएगा, एक प्रोसेस ही है, अच्छे कर्म करो फिर अच्छा फल फिर से जन्म लो, बुरे कर्म करो बुरा फल फिर से जन्म लो। रुकेगी कैसे ये साइकिल? तो तब जब मैंने ये आध्यात्मिक किताबें पढ़ी तब समझ में आया कि भगवान कहते हैं एक तो कर्म है, अच्छे कर्म, एक तो है विकर्म बुरे कर्म और एक है अकर्म। जब आप कर्म को भगवान को अर्पित करते हो तो फिर उसके कोई फल नहीं होता है कि भाई फिर से आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में नहीं जाना पड़ता है। तो कैसे कर्म करे लेकिन भगवान को अर्पण करते हुए करे। तो ये फिर एक जीवन को मेरे जीवन को एक अलग दिशा में लेके चली कि हाँ सॉल्यूशन है। ये जो सफरिंग है इसका सॉल्यूशन है। जब कोई भगवान की ओर कदम बढ़ाएगा, तब पूर्ण सत्य की ओर कदम बढ़ाएगा, भगवान का नाम लेगा और भगवान को याद करते हुए कर्म करेगा, तो फिर उसे इस चक्र से मुक्ति मिलेगी। जी। गुरु माँ अगर वास्तव में भगवान को हम समझना चाहें, ईश्वर को समझना चाहें, तो कौन है भगवान? ईश्वर कौन है? बहुत सारे जो लोग हैं, जो नास्तिक हैं, जो नहीं विश्वास करते हैं, उनका ये प्रश्न रहता है कि भगवान दिखते नहीं हैं, तो आप लोग कैसे विश्वास करते हैं? तो कैसे हम उनको इस प्रश्न का उत्तर दें? अब दिखते तो बहुत लोग नहीं, दिखती तो हवा भी नहीं है, फिर भी तो हम हवा तो साँस लेते ही हैं ना। तो जी हर चीज़ को दिखने का एक तरीका होता है। जैसे बहुत लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि क्योंकि भगवान नहीं दिखते इसलिए नहीं है। तो जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखने के लिए एक सही इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर आपको याद होगा हम स्कूल में जब साइंस पढ़े थे, तो हमको माइक्रोस्कोप यूज़ करना सिखाते थे, जहाँ पे ऐसे कुछ जीव हैं जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। लेकिन जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसे डायमेंशन पे है जो हमारी प्रस्तुत डायमेंशन से नहीं दिखती, बट जस्ट बिकॉज़ वो हमें नहीं दिखती, वो नहीं है, बोलना अज्ञानता होगी। बस उसको देखने का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जी। जैसे पानी को या दूध को मेज़र करने के लिए लीटर से करते हैं, आलू वगैरह को केजी से करते हैं। हर एक चीज़ की एक अपनी मेज़रमेंट होती है। उसी तरह से अगर कोई भगवान को देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है, समझना चाहता है, तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ना है, आध्यात्मिक गुरु की शरणागति लेनी है और आध्यात्मिक मंत्र चिंतन करना है, जिससे हम उस क्वालिफ़िकेशन में आ जाते हैं जहाँ पे हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। जी। गुरु माँ जैसे आपने कहा ना कि आध्यात्मिक मंत्रों का चिंतन करना है, तो हमने शुरुआत जैसे की हरे कृष्णा से, तो इस्कॉन में ज़्यादातर हरे कृष्णा मंत्र का ही जाप किया जाता है। तो जैसे हम बहुत लोगों को देखते हैं, सिर्फ़ हरे कृष्णा मंत्र ही नहीं, बहुत से लोग अलग-अलग मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन तब भी लाइफ़ में सबको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कुछ लोगों को हासिल हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कुछ लोगों को नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब मंत्र जाप कर रहे हैं अगर, तो लाइफ़ तो बिल्कुल फिर सॉर्टेड हो जानी चाहिए। कि मंत्र जाप करना कुछ पाने के लिए नहीं है, मंत्र जाप करना क्या पाना चाहिए उसकी क्लैरिटी के लिए है। हमें यही पता नहीं है कि हम जीवन में चाहते क्या है, तो हमें क्या चाहना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये बातें समझने के लिए हम मंत्र करते हैं। तो जब हम मंत्र करते हैं, तो हमारे मन पे जो परख है, अज्ञानता की परख, वो धीरे-धीरे उतर जाती है। और जब वो उतर जाती है तब चीज़ यथा तथा दिखती है, जैसी है वैसी दिखती है। जैसे कभी-कभी आप देखिए हम कोई स्पेक्टिकल पहनते हैं, अगर फॉगी-फॉगी है तो हमें ब्लर दिखाई देगी, फिर हम एक कपड़े लेके उसको क्लीन करते हैं। बस मंत्र इसी काम करता है। मंत्र से कुछ पाना नहीं है, मंत्र से हमारा हृदय क्लीन होता है और जब हृदय क्लीन होता है, तब हृदय में बैठे वाले भगवान हमें दिखाई देते हैं। पर हृदय क्लीन हो ना हो, भगवान तो बैठे ही है उधर, पर जब मंत्र करेंगे क्लीन होगा तो भगवान दिखेंगे। रहा बात सॉर्टेड की, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हम जो चीज़ करते हैं और उसके बाद में जो उसका फल मिलता है, वो लीनियर नहीं होता है।
हम जो करते हैं उसके ऊपर में भगवान की जो इच्छा है, समय, पूर्व के कर्म इज इक्वल टू जो रिजल्ट मिलने वाला है। तो एक ही फैक्टर से कुछ नहीं होता है, सारे अलग अलग फैक्टर जब मिलते हैं तब जाके हमें सही रिजल्ट मिलता है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, उसको सावधानी से सिस्टमैटिकली कोई गुरु के आश्रय लेके समझते हुए करेंगे तो उसका फल मिलेगा। जी, गुरु माँ जैसे आपने बोला गुरु का आश्रय लेते हुए हमें करना चाहिए। तो हम गुरु का चयन कैसे करें? हमें कैसे पता कि यही गुरु हमारे लिए बिल्कुल सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यूजुअली हम कहते हैं कि जो संप्रदाय से आते हैं, जैसे अभी कुछ लेटेस्ट में सुनती हूँ कि कोई कहता है कि भगवान मेरे स्वप्न में आए और भगवान ने मुझसे ऐसे-ऐसे कहा और अब से ये प्रोसेस शुरू करना है। तो हम ऐसे प्रोसेस में नहीं मानते। हम कहते हैं कि जो भी आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, क्या उनके गुरु है? क्या उनके गुरु के गुरु है? उनके गुरु के गुरु है? क्या ये परंपरा उस तरह से अनब्रोकन डिसिप्लिक सक्सेशन जिसे कहते हैं कि एकदम भगवान से चली आई होनी चाहिए? जैसे हम जिस संप्रदाय से बिलॉन्ग करते हैं, ब्रह्म, माधव, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय, तो हमारी संप्रदाय की शुरुआत भगवान कृष्ण से हुई है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया है। फिर ब्रह्मा जी से ये ज्ञान जो है नीचे उतरता आता हमारे संप्रदाय में जो कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तक ये ज्ञान पहुंचा। फिर उनके शिष्य के द्वारा हम तक पहुंचा। तो ये हम चेक करते हैं कि सही आध्यात्मिक परंपरा है कि नहीं है। सी आप एक कॉलेज में भी जब एडमिशन लेते हो, आप उस प्रोफेसर को पूछते हो क्या है आपकी डिग्री, कौन से कॉलेज से पढ़े हो, तो ये सारी चीज़ें आप पूछते हैं ना। उसी तरह से जब आध्यात्मिक गुरु भी लेते हैं, देखना चाहिए वो कौन सी परंपरा से आ रहे हैं, वो भी एक सत शिष्य है कि नहीं। सत शिष्य ही सतगुरु बन सकते हैं। जी। और फिर आध्यात्मिक पुस्तक, कौन सी पुस्तक, क्या वो गीता, भागवत, कौन सी पुस्तक का वे अध्ययन कर रहे हैं और वे खुद भक्त है कि नहीं। और दूसरी बात, वे जो कह रहे हैं क्या वे खुद उसका आचरण कर रहे हैं कि नहीं। एक तो है कि आपने कुछ कह दिया, पर क्या आप इस खुद को मानते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग भगवत गीता पे कमेंट्री लिखते हैं, लेकिन एक हाथ से फिर स्मोक भी कर रहे हैं। फिलोसफिकली चीज़ें अच्छी है कहते हैं, जीवन में अपनाते नहीं हैं। पर हमें ऐसा गुरु का चयन करना चाहिए जो खुद भी भक्त हो और अपने जीवन में आचरण करके हमें बताता हो कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे आध्यात्मिक मार्ग में, और क्या वो खुश है कि नहीं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक जोक बताती हूँ। एक आदमी ने किताब लिखी थी कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, अगर आप क्रोध करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सुपर हिट हो गई किताब, जब सब जगह बेस्ट सेलर, तो अब हर जगह उनको इनवाइट करने लगे कि भाई आइए आप सेमिनार दीजिए। तो एक जगह वो सेमिनार दे रहे थे, कह रहे थे कि देखिए क्रोध करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है या हमारे हेल्थ खराब होती है। ऑडियंस में एक आदमी ने हाथ उठाया, कहा आपने किताब तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये किताब आपने जो है कॉपी की है, क्योंकि किसी और ऑथर की भी मैंने पढ़ी थी और मुझे लगता है आपने 70% कंटेंट वहाँ से कॉपी किया है। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। इन्होंने फिर से कहा, मैं कह रहा हूँ ये मेरी ओरिजिनल किताब है, मैंने किसी से कॉपी नहीं किया। ये फिर से किए, नहीं नहीं आपने कॉपी की। और तब वो चिल्लाए, मैं कह रहा हूँ ना मैंने नहीं की कॉपी। फिर उन्होंने कहा बस मैं यही प्रूव करना चाह रहा था, आप क्रोध के बारे में बता रहे थे, आप खुद ही क्रोधित हो गए। फिर आपके जीवन में तो आप खुद ही आचरण नहीं कर रहे हो, हमें क्या सिखाओगे, थैंक यू फॉर योर सेमिनार, और चले गए। तो ऐसा बहुत है जो लिख सकते हैं बहुत सुंदर, लेकिन अपने जीवन में नहीं अपनाते। तो ऐसे गुरु हमें नहीं चाहिए। जी, जो खुद उसे अपने ज्ञान को आचरण में लाए, वो गुरु हम मान मानना सकते हैं। जी, तो गुरु माँ जैसे अभी आपने श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का नाम लिया, तो ये दोनों अलग-अलग हैं, तो क्या अंतर है दोनों में? ओके, ना भगवद गीता जो है वे 18 अध्याय है, उसमें 700 श्लोक है और ये बोली गई थी भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। तो ये भगवान के द्वारा बोली गई है, मतलब भगवान के श्री मुख से आई है। और भागवतम जो है उसमें 18,000 श्लोक है और ये भगवान के बारे में है। तो यहाँ पे भगवान खुद बताते हैं कि क्या करना चाहिए जीवन में। और भागवतम में किन किन भक्तों ने भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाया है और उनका जीवन कैसे बदला है उसको बताई है। बहुत सुंदर सुंदर लीला, जहाँ पे भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा मेरी भक्त की रक्षा करते हूँ, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और भागवतम में इस स्टेटमेंट को प्रूफ करता हुआ कैसे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की थी, कैसे उन्होंने अम्बरीश महाराज की रक्षा की थी, कैसे उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी नरसिम्हा रूप में आके, कैसे उन्होंने ध्रुव की रक्षा की थी। तो उस तरह से बहुत सुंदर सुंदर कहानियों से, लीला से भरी हुई है भागवत।
कोई एक लीला जो आपको बहुत पसंद हो, वो एक लीला आप सुनाएँ? मुझे तो सारी लीला बहुत अच्छी लगती है, बट मुझे एक लीला अच्छी लगती है अम्बरीश महाराज की। बहुत एक बड़े राजा थे और उन्होंने 1 साल तक उपवास किया था। उपवास मतलब बिल्कुल बिना कुछ खाए। तो उपवास के अंत में जब उन्हें अभी उपवास को तोड़ना है, तो तब एक ऋषि आते हैं वहाँ पे, दुर्वासा मुनि। तो अम्बरीश महाराज बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे कितना अच्छा ऑस्पिशियस है, मैं उपवास को आज तोड़ूँगा तो इनका आशीर्वाद लेके। तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं नहा के आता हूँ, नहा के आने के बाद में जो है हम साथ में प्रसाद लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि वे नहाने गए लेकिन आए नहीं, बहुत देर हो गई। अब उपवास का एक टेक्निकल ये होता है कि जब आप उपवास करते हो तो जब उसको तोड़ोगे, मतलब उपवास को जब आपने पारायण करोगे तो सही समय पे करना चाहिए, अदरवाइज़ उपवास का फल नहीं मिलता। तो अब जब ये देर कर रहे थे तो इनको चिंता हो रही थी अब क्या किया जाए? तो दूसरे गुरुवर जो थे उन्होंने कहा कि भई आप उपवास ब्रेक कर दीजिए, उनका इंतज़ार मत करिए क्योंकि आपने पूरा साल जो उपवास किया वो वेस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे पूजनीय है। तो फिर इन्होंने कहा एक काम करते हैं, उपवास को ब्रेक करो भी और नहीं भी करो, इसका तरीका ऐसा है कि आप चरणामृत ले लो और वो भी कितना, मस्टर्ड सीड जितना, इतना सा चरणामृत लेके ले लो, सो उपवास ब्रेक हो जाएगा और उनका भी अपमान नहीं होगा, जब वो आएँगे तो साथ में प्रसाद लेना। तो उन्होंने बस उतना सा ही ले लिया। जब ये दुर्वासा मुनि वापस आए, तो बहुत क्रोधित हुए। तुमने मेरा अपमान किया, इंतज़ार क्यों नहीं किया? मैं तो आ ही रहा था। तुमने कैसे उपवास तोड़ दिया? तो उन्होंने क्या किया, अपने बाल को जब खींचा, नीचे फेंका और वहाँ से एक राक्षस को उत्पन्न हुआ और उस राक्षस से कहा मारो इसको, इसको बस मार डालो क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है। अब मुझे इस चीज़ में एक खूबसूरती ये लगती है कि जब ऐसा होता है, अम्बरीश महाराज बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। जब वो राक्षस भी उन्हें अटैक करने के लिए आता है, ना वो एक कदम पीछे लेते हैं, ना वो घबराते हैं, ना वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी मदद करो, ना वो दुर्वासा मुनि पे क्रोधित होता है कि ये कैसा मुनि है, मैंने क्या गलती की कि मुझे मारना चाह रहा है। बस वो केवल ऐसे खड़ा रहता है। और अब भगवान जब देखते हैं ऊपर से ये तो अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं, उस राक्षस का वध करते हैं और फिर वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे-पीछे जाता है उसे मारने के लिए। अब दुर्वासा मुनि भगवान शिव के पास जाते हैं, मेरी मदद करो। शिव कहते हैं, भई विष्णु के चक्र से मैं नहीं मदद कर सकता। फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भई आप देखिए आपका चक्र। तो भगवान विष्णु कहते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर पाते? ये तो आपके चक्र है। पता नहीं मेरे जो सुदर्शन का चक्र है, ये मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अब वो मेरी बात भी नहीं सुनते। तो अब तुमने जो मेरे भक्त को कष्ट देने की कोशिश की है, अब मैं ये चक्र को वापस नहीं ले सकता। अब सुदर्शन चक्र की जो हीट है, गरम-गरम, मतलब दुर्वासा मुनि की पीठ जल रही है। फिर वो भागते-भागते फिर अम्बरीश महाराज के पास पहुँचे। बोला देखो ये सुदर्शन चक्र। तो अम्बरीश महाराज भी कहते हैं सुदर्शन चक्र को कि माफ़ कर दीजिए। सुदर्शन चक्र बात नहीं सुनता। और फिर अम्बरीश महाराज एक इतनी खूबसूरती से एक बात कहते हैं, वे सुदर्शन चक्र से कहते हैं, अगर मैंने कुछ भी पुण्य किया है मेरे जीवन में, ये सारा पुण्य मैं इनको अंकित करता हूँ, इन्हें कष्ट मत दो, तुम वापस चले जाओ। और फिर जो सुदर्शन चक्र है वो वापस जाता है। तो मुझे ये कथा इसलिए खूबसूरत लगती है कि देखिए भगवान के भक्त कितना उदार हृदय है उनका। हर परिस्थिति को दे जस्ट टेक इट सो कूलली। ना उनको कोई कंप्लेन है, ना किसी के ऊपर कोई द्वेष है, ना उन्हें भगवान से कोई फरियाद है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये हमारे लिए भी सीखने लायक है क्योंकि हमारे जीवन में भी कितनी सारी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे हमें लगता है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि भगवान ऑलवेज हैज़ ए हायर प्लान। इफ थिंग्स डोंट मेक सेंस डजंट मीन दैट दे डोंट हैव सेंस। एज ऑफ नाउ हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन भगवान का प्लान है, वो ज़रूर रक्षा करेंगे। अभी उस मोमेंट पे शायद हमें लग रहा होगा, अरे भगवान ने तो अम्बरीश की रक्षा नहीं की, ये क्या है, एक राक्षस आ रहा है, लेकिन भगवान ने भेजा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वी जस्ट हैव टू हैव पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। भगवान बचाते हैं, जैसे उनके बचाने की तरीका अलग-अलग होता है। जी। कुछ सीख देते हुए, कुछ अच्छी बातें समझाते हुए बचाते हैं। जी, और वो श्रद्धा, वो विश्वास भी भगवान हमें पे है। रखना चाहिए भगवान जी। के ऊपर में। जी, तो गुरु माँ जैसे भगवद गीता और भागवतम दोनों अलग-अलग आपने अंतर समझाया, तो आज के समय में, आज के समाज को कितनी ज़रूरत है इन दोनों शास्त्रों का अध्ययन करने की? बहुत ज़रूरत है। आज अगर इस दुनिया में कोई भी सफ़रिंग है, तो केवल अज्ञानता की वजह से है। अगर हमारे पास ये ज्ञान होता कि हम भगवान के सर्वेंट्स हैं, हम भगवान के हैं,
हमारा जन्म, ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम भगवान के बारे में जानें, समझें, हमारे मनुष्य जन्म को सफल करें। हम इस दुनिया में टेम्पररी है, तात्कालिक है, परमानेंट तो है नहीं। ये सारी बातें अगर इंसान समझते तो ना ये क्लेश, झगड़ा, ये सारी जो कुछ हो रहा है नहीं होता था। इनफैक्ट मैं आप छोटी सी कहानी बताऊँ, जब मैं कॉलेज में थी, मैं एक फ़िक्शन नॉवल पढ़ रही थी, व्हेन द वर्ल्ड कोलाइड्स। उसमें बहुत सुंदर तरीके से, ये फ़िक्शन है ना, एक कहानी है। तो उसमें ऐसा बताते हैं कि साइंटिस्ट लोगों को पता चला है कि ग्लोब आ रहा है पृथ्वी के बहुत पास और 1 महीने के अंदर पृथ्वी के साथ कोलाइड होने वाला है और सब लोग मरने वाले हैं। तो जब ये घोषणा की, शुरू में तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन 2-3 दिन बाद देखा, हाँ, एक लाल कलर का गोला आ रहा है पृथ्वी के पास। अब सब समझ गए, हमारे पास केवल 1 महीना है, हम मर जाने वाले हैं। अब सबका स्वभाव चेंज हो गया। जो अपने माँ-बाप को छोड़ के अमेरिका वगैरह सेटल हो गए थे, वे वापस आ गए। 1 ही महीना है, माँ-बाप के साथ रह लो। जो कैदी थे जेल के, उन्हें छोड़ दिया गया। क्यों अब कैद में रखे? 1 महीना है, जाओ अपना जीवन जियो। जो होटल्स वगैरह थे, फ्री में खाना दे रहे थे। 1 महीना ही तो है, सब मरने वाले हैं, खाओ सब लोग जितना खाना है। जिनके उधार थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए उधार का पैसा, वापस रख लो, मैं क्या करूँगा, सब तो मरने वाले हैं। 1 महीने के अंदर पूरा एटमॉस्फेयर इतना खूबसूरत हो गया। सब एक-दूसरे को केवल प्यार दे रहे थे, प्यार दे रहे थे। सब एक-दूसरे से केवल कहते, हम तो पर टेम्परेरी है, कहाँ अब और 20 दिन और 18 दिन और 12 दिन, चलो खुश से रहते हैं। तुमको क्या, मेरा ये पसंद आया तुमको, ले लो। तुम्हें ये चीज़ चाहिए, ले लो। पूरा एकदम स्वर्ग जैसा वातावरण बन गया। और फिर जैसे ये सुंदर मतलब वातावरण बन रहा था, फिर साइंटिस्ट ने मैसेज दिया कि वो जो ग्लोब पृथ्वी के पास आ रहा था, उसने दिशा बदल ली है, अब कोई नहीं मरने वाला है, हम सब सुरक्षित हैं। जैसे ये मैसेज आया, फिर से झगड़ा शुरू, मेरी चीज़ें वापस दो, ये मेरा है, नहीं ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है और सब कुछ। तो क्यों ये डिफरेंस आया? जैसे ही लोगों को समझ में आने लगा कि ये दुनिया टेम्पररी है, तब उन्हें लगा कि नहीं, जब टेम्पररी है, परमानेंट कुछ है नहीं, तो क्यों इतनी छोटी-छोटी बातों के ऊपर में झगड़ा करना। लेकिन हम ये जानते हुए भी इसे भूल जाते हैं कि हम टेम्पररी है और हर चीज़ को जो है शाश्वत समझ के उस पे जो है हम झगड़ा करते हैं या उस पे हमारा मनमुटाव हो जाता है। तो मुझे ये नॉवल इतनी अच्छी लगती थी कि हाँ, द होल प्रॉब्लम इज़ अज्ञानता। अगर हर एक इंसान इस ज्ञान में रहे कि आई एम नॉट परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, आई एम हियर फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। पर इस टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए इतना मुझे ये क्यों कष्ट करना? लेट्स बी हैप्पी, लेट्स लिव हैप्पीली एंड लेट्स अलाउ अदर्स ऑल्सो टू लिव हैप्पीली। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव इंसान का चेंज हो जाएगा। जी, तो गुरु माँ जैसे आपने बोला कि हमें खुश रहना चाहिए, तो एक खुशी जीवन के लिए हमें क्या-क्या करना होगा? मतलब वास्तव में हमें अपनी दिनचर्या कैसी रखनी होगी कि हम जो है इस खुशी को प्राप्त कर सकें? सी सबसे पहले हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जिस तरह से वृक्ष होता है, अगर वृक्ष के जो रूट्स होते हैं उसमें आप पानी दोगे तो पूरा वृक्ष अच्छा से विकसित होगा। लेकिन एक वृक्ष के पत्ते पे पानी डालोगे तो कितने पत्तों पे पानी डाल दोगे? तो उसी तरह से हम खुश इसीलिए नहीं रह पाते क्योंकि हम हमारी आत्मा की खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहे। लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। केवल आत्मा को एक ड्रेस दिया गया है। जिस तरह से आज शरीर को मैंने ये साड़ी पहनाई है, पर मुझे मेरे शरीर से क्या कहते हैं अटैचमेंट रखनी चाहिए कि साड़ी से? उस तरह से ये आत्मा का ड्रेस है, ये बॉडी। पर हम क्या करते हैं, इस शरीर के ऊपर में आसक्ति बनाए हुए हैं और आत्मा को भोजन नहीं देते हैं। हमारे परम गुरु महाराज हमेशा ये उदाहरण देते थे कि अगर कोई पिंजरे में तोता है, तो क्या आपको तोता को खाना खिलाने पे ध्यान देना चाहिए कि पिंजरे को पेंट करने के लिए? अगर आप कहोगे नहीं, मैंने पिंजरे को बहुत सुंदर तरीके से रखा है, लेकिन तोता तो मर गया, तो फिर क्या फ़ायदा है? तोता इम्पोर्टेंट है। सो उसी तरह से हम ये शरीर के लिए कितना जतन करते हैं, हेल्दी ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। अगर हम आत्मा को भी सही पोषण देंगे, तब हम सच में हो सकते हैं खुश। जो मैं कह रही थी कि हमेशा खुश हुँ। रहना। जब आत्मा को पोषण देना है और आत्मा को पोषण देना माने भगवान को याद करना, भगवान का नाम स्मरण करना। तो हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम इक्वल टाइम दें हमारे आत्मा के लिए और हमारे शरीर के लिए, जो इस आत्मा को कैरी करने का साधन है। दोनों ही तंदुरुस्त रहने चाहिए, राइट? जी। केवल आत्मा ही नहीं, शरीर भी तंदुरुस्त रहना चाहिए, अदरवाइज़ आत्मा को कैरी कैसे करेगा शरीर, राइट?
तो हमें इक्वली बैलेंस करना चाहिए। आत्मा के लिए समय देना चाहिए, शरीर के लिए समय देना चाहिए, तब हम होंगे सही मायने में खुश। जी, लेकिन गुरु माँ जैसे हम आज की अगर दिनचर्या की बात करें या फिर आज के लोगों की बात करें, वो इतना व्यस्त हो चुके हैं काम के पीछे, इतना भाग रहे हैं कि जॉब के पीछे, बिज़नेस के पीछे। जैसे आपने वास्तविक खुशी जो है वो कुछ और बताई, लेकिन लोगों के लिए वास्तविक खुशी क्या है? मनी, सक्सेसफुल होना है उन्हें, अच्छा बिज़नेस, अच्छी जॉब। तो ठीक है, वो भी करें, जॉब भी करें, बिज़नेस भी करें, लेकिन उसमें साथ-साथ आध्यात्मिकता को कैसे समय दें? दोनों को मैनेज कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जब आप ये कह रही थी मुझे एक ख़्याल आया। एक आदमी था, कुल्हाड़, कुल्हाड़ कहते हैं जो कुल्हाड़ी होती है ना, उससे मतलब क्या कहते हैं उसको, वुड वुड कटर, क्या हाँ जी। कहते हैं उसको, वुड कटर। तो वो कुल्हाड़ी से जो है झाड़ तोड़ता है, बहुत सारे वृक्षों को मतलब जमा करके वुड को बेचता है मतलब। तो थोड़े दिन के बाद में जो उस कुल्हाड़ी है, वो उसकी शार्पनेस कम हो जाती है ना, उसको शार्प करना पड़ता है। तो अभी उसको समझ में नहीं आ रही थी ये बात। तो जैसे-जैसे दिन जा रहे हैं, कुल्हाड़ी की जो शार्पनेस है वो कम हो गई है। तो अब उसको ज़्यादा मेहनत लग रही है। पहले 1 दिन में 15 झाड़ को काट देता, उसके बाद में 10, उसके बाद में 5। मेहनत उतनी ही कर रहा था, लेकिन झाड़ इतने काट नहीं पा रहा था। तो वहाँ से एक आदमी चला जा रहा था, उसने कहा, "इधर लाओ तुम्हारी कुल्हाड़ी, मैं देखता हूँ, इसको मैं शार्प कर देता हूँ।" तो ये जवाब में कहता है, "अरे! पहले ही मेरे पास समय नहीं है, उसमें तुम मेरा समय वेस्ट कर रहे हो। अभी तुम मेरा समय वेस्ट मत करो, मुझे और भी मेहनत करनी है।" अरे 5 मिनट के लिए, "नहीं, नहीं मेरे पास समय नहीं है।" अब इतना बेवकूफ़ है, अगर 5 मिनट के लिए उसको कुल्हाड़ी दे देता, अगर उसको शार्प कर देता, तो अभी उसको कम मेहनत लगती थी और वो ज़्यादा झाड़ को काट सकता था। उसी तरह से लोग ऐसा सोचते हैं, मेरा भौतिक जीवन, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं है आध्यात्मिकता के लिए। सुबह मैं 7 बजे ऑफ़िस जाता हूँ, रात को 8 बजे। हाँ, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिकता को मिलाओगे, तो जो काम करने के लिए तुम्हें 1 घंटा लगता है, वो 20 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आध्यात्मिकता जीवन में आती है, आपकी मेमोरी पावर, फ़ोकस, कंसंट्रेशन, सब कुछ, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इतना कुछ बढ़ जाता है कि जो काम ज़्यादा देर लगती थी, वो अब कम समय में हो जाएगी। और एक चीज़, आप अंदर से खुश हो, आपको हर चीज़ सही तरह से समझ में आएगी और जिसको जैसे देखना है आप उसको उसी रूप में देखोगे। तो उस तरह से आध्यात्मिकता को जीवन में मिलाने से जो हम प्रेज़ेंट जीवन जी रहे हैं वो और भी आनंदमय बन जाएगा। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है आध्यात्मिकता अलग है, भौतिक जीवन अलग है। लेकिन हम कहते हैं भौतिक जीवन में आध्यात्मिकता को मिला दो। 2 जीवन जीने की ज़रूरत नहीं, एक ही जीवन जिसमें आध्यात्मिकता भी है। छोटी-छोटी चीज़ों से, जैसे भगवान को याद किया, सुबह जाने से पहले, ऑफ़िस जाने से पहले एक 10 मिनट आप बैठे, मंत्र मेडिटेशन किया, भगवान का नाम लिया। आप जो भी खाते हो, खाने से पहले एक बार भगवान को याद किया। आप दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट जाते-आते सिनेमा के गाने सुनते हैं, मैं देखती हूँ लोग सब समय तो ईयरफ़ोन लेके कुछ तो सुनते रहते हैं। थोड़ी-सी भगवान के बारे में बातें सुन ली, तो उसमें क्या है, आप क्या कहते हो, जब आप आध्यात्मिकता को जीवन में डालते हो, तब आपके अराउंड एक आर्मर, एक कवच बन जाएगा। उसके बाद लोग आपके साथ जैसा भी व्यवहार करें, आपको इतना हर्ट नहीं होगा क्योंकि आप चीज़ों को बिगर पिक्चर में देख पाओगे, क्योंकि आपने आध्यात्मिक ज्ञान लिया है। लेकिन जो अपना आर्मर पहनता नहीं है, वो रोज़-रोज़ वुंडेड होगा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन जिसको आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो समझता है, हाँ, जो भी हो रहा है, भगवान के मेरे मेरे वेल विशर है, जो हो रहा है मेरे कर्म का फल है। तो हर चीज़ को वो सही दृष्टिकोण से देख पाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन को हमारे रोज़मर्रा के जीवन में क्लब करें। जस्ट ऐड थिंग्स, जो कर रहे हो बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसमें केवल भगवान को मिलाने की ज़रूरत है। तो गुरु माँ, जब आपने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को मिला लिया, तो जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं मॉन्क्स को मेल होते हैं, तो क्या फीमेल मॉन्क जो होते हैं उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं? मतलब कैसा होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है? तो मैं तो सोचती हूँ बात फीमेल या मेल की नहीं है। मॉन्क के लाइफ में चैलेंज तो है ही है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इस जगत में हैं जो पूरी माया से भरी हुई है। और इस माया से भरी हुई जगत में हमें क्या है, भगवान की शरणागति लेनी है विद सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। भगवान की शरणागति ले, तो वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, उनको कुछ ना कुछ चुनौतियाँ तो आएगी ही। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि वन वे जो फीमेल्स हैं उनको एक एडवांटेज ये है कि नेचुरली ही जो लेडीज़ होती है उनका नेचर बहुत इमोशनल होता है। वे सेंसिटिव होती है
और जो मेल होते हैं वो ज़्यादा रेशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, और फीमेल्स का जो दिल होता है वो लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन से। इसलिए आप देखिए कि शादी करने के बाद में गर्ल जाती है बॉय के घर में, बॉय नहीं जाता है, क्योंकि गर्ल के पास में एक ऐसा हार्ट होता है कि वे अपने माँ बाप को भी प्रेम कर सकती है, और फिर जब नए फैमिली में जाती है तो वहाँ भी सबको प्रेम कर सकती है। तो जब फीमेल्स आते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तब वे पूरी दुनिया को अपने कुटुंब के जैसे प्रेम कर सकती है, वसुदेव कुटुंबकम, वो सबको प्रेम कर सकती है। तो उसके पास में ये एडवांटेज है भगवान का दिया हुआ। बहुत जल्दी से वे भगवान के ऊपर भी आकर्षित हो सकती है, और अपने प्रेम भरे हृदय से सबको आध्यात्मिक जीवन में सरलता से लेके आ सकती है। जैसे आप देखिए इवन नॉर्मल लाइफ में भी मेरा, आपका, हमारे सबके प्रथम गुरु कौन है? माँ। सबसे जो भी हमने सीखा है बचपन से, सबसे पहले माँ से ही सीखते हैं। तो उसी तरह से जब कोई स्त्री आध्यात्मिक जीवन में आती है तो इट्स एन एडवांटेज फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि वो जिस तरह से प्रचार कर पाएंगे, वो उनको एक शक्ति भगवान ने दी है। और बाकी जब भौतिक जगत में है तो छोटे बड़े चैलेंजेस, क्योंकि हमारा जिस तरह का शरीर बना हुआ रहता है, होते रहते हैं, बट दैट्स नॉट ऑफ ए बिग कॉन्सिक्वेंस। स्पेशली अभी तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, पहले के जैसा कुछ रहा नहीं है कि भाई आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, तो अभी तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आई फील कि एज ऑफ नाउ इतनी बड़ी चैलेंज तो कुछ नहीं है। जी। तो गुरु माँ, आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी। जैसे आप अलग-अलग लैंग्वेजेज़ बोल लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, तो ये स्किल आपकी कैसे डेवलप हुई? नहीं, ये तो बहुत ही नेचुरली आया है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, बॉम्बे से, तो मेरी मदर टंग ही गुजराती है। बाकी इंग्लिश एंड हिंदी तो सब लोग बोल ही पाते हैं, और मेरा ब्रॉट अप हैदराबाद में हुआ था, तो थोड़ी बहुत तेलुगु मैंने वहाँ पिकअप कर ली, और मेरी शादी बंगाली के साथ हुई थी, तो मैंने बंगाली भी सीख ली। तो उस तरह से इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, बंगाली भाषाओं में मैंने सीखा, और या मैं लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। ओके। तो गुरु माँ वैसे कहते हैं कि हमें जितनी ज़्यादा भाषाएँ आएँ, उतना ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा होता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि पॉलीग्लॉट होना क्यों अच्छा है? ऐसा है, जैसे कुछ शास्त्र बंगाली में लिखे हुए हैं, तो क्योंकि अब जब बंगाली सीखी है तो उसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो डायरेक्टली जैसे हमारा गौड़ीय वैष्णव का एक शास्त्र है चैतन्य चरितामृतम, जो बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। और आप देखिए कितने सारे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। आप अगर कलकत्ता जाओ या गुजरात जाओ या नीचे कर्नाटका में जाओ या ऊपर कश्मीर में, कितने अलग अलग संत हुए हैं इस भूमि, भारत भूमि में चले हैं, और उन्होंने कितनी अलग अलग भाषाओं में बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव लिखे हैं। तो जब आप बहुत सारी भाषा जानते हो तो आपके पास में एक डायरेक्ट एक्सेस है उनकी किताबें पढ़ना, सुनना, उनके अनुभव को समझना। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। गुरु माँ, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि हमें अगर ये पता चल जाए कि ये जीवन टेम्पररी है, तो आधी जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएँगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ना मृत्यु का भय रहता है। सबको पता है कि मरना है, लेकिन कैसे मरना है ये नहीं पता है। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में भय रहता है, कहीं कल मृत्यु ना हो जाए। तो ये भय जो है, ये मृत्यु का भय कैसे निकलेगा? मैं तो सोचती हूँ मृत्यु का भय होना अच्छा है। क्योंकि अगर बिल्कुल भय ना हो ना तो इंसान बस पागल हो जाए, जो मर्ज़ी करे। लेकिन कम से कम ये कॉन्शसनेस में हमें रहना चाहिए कि हमारी बॉडी टेम्पररी है। लेकिन किस तरह की मृत्यु होनी चाहिए और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। जिस तरह से अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी एक भय होती है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या होगा। वन वे भय अच्छा है, हेल्दी है, एट द सेम टाइम ओवर नहीं होना चाहिए। तो उस भाई को सही दिशा दिखाना ये होगा कि हाँ, एग्जाम्स आ रही है, कभी भी आ सकती है सडन टेस्ट, और अब मुझे उसके लिए पढ़ना है। उस तरह से इंसान को सोचना चाहिए, हाँ मृत्यु आ सकती है, कभी भी आ सकती है, तो मैं इसलिए अभी मृत्यु के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँगा। तो कैसे प्रिपेयर करना है मृत्यु के लिए? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम इवेति कौन्तेय सदा तदभाव भाविता। मृत्यु के समय, अंत काले, जब तुम्हारी आत्मा शरीर को छोड़ रही है, उस समय तुम जिस चीज का स्मरण करोगे या जिस इंसान का या जिसका भी, तुम उस गति को पाओगे। तब उस समय पे कोई अपना कुत्ता या कोई अपनी बिल्ली को याद करेगा तो उसे वो शरीर मिलेगा। तो भगवान ने तो हमें बता दिया ये चॉइस हमारी। तो अब हमें बहुत केयरफुल रहना है कि मृत्यु के समय हम किनको याद कर रहे हैं। अब मृत्यु के समय हम किनको याद कर रहे हैं डिपेंड होगा हमने पूरा जीवन क्या किया है। क्योंकि आप देखिए, इवन आपके रात को स्वप्न में वही आता है जो आपने पूरा दिन किया है। उसी तरह से हमने पूरा जीवन जो किया है, अंत काले उसी उसी को हम याद करेंगे।
और उस समय जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, बहुत कष्ट होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 40,000 40,000 स्कॉर्पियंस अगर हमें एक साथ में बाइट करते हैं तो कितना दर्द देता है। उतना पेनफुल होता है जब आत्मा निकलती है शरीर से। तो आप इमेजिन करिए, जब इतना पेन हो रहा है उस समय में भगवान को याद करना आसान नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। आपने अगर अभ्यास किया है तभी जाके उस मोमेंट पे आपको राम या कृष्ण या हरे कृष्ण निकलेगा। तो इसीलिए जिस तरह से एक स्टूडेंट पूरा साल पढ़ाई करता है कि मैं एग्ज़ाम अच्छे से लिखूं, मेरी फाइनल एग्ज़ाम, उसी तरह से एक इंसान को भी पूरा जीवन भगवान को याद करना है कि जब मेरी फाइनल एग्ज़ाम आए, जब अंतकाल में मैं इस शरीर को त्याग करूं, तो भगवान मेरे स्मरण में रहे, मेरे स्मृति में रहे। तो ये हमारी क्या कहते हैं ना, जीवन का क्या कहते हैं, द बेस्ट रिजल्ट यही होगा इफ़ वी कैन रिमेंबर। मैं हमेशा ऐसे जोक करती हूँ इंग्लिश में कि इफ़ यू रिमेंबर कृष्णा देन यू विल नॉट बिकम ए रीमेंबर ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर आप हमेशा के लिए इस वर्ल्ड की मेंबरशिप से छुट्टी। लेकिन उसके लिए आपको भगवान को याद करना है और उसके लिए पूरा जीवन अभ्यास करना है। हमारे जीवन के छोटे छोटे पहलू में भगवान को ऐड करना है। जैसे सेल फोन में भगवान का पिक्चर रख लिया, हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन से में भगवान का पिक्चर रख लिया। हम किसी से चलते फिरते उठते शुरू करेंगे तो भाई हेलो के बदले में हरे कृष्णा बोल दिया, भगवान का नाम ले लिया। हमारे आसपास में हमारे बच्चे, उनका नाम भगवान के नाम पे, अब ये टॉम डिक हैरी वैरी ऐसा ना रख के कोई भगवान का नाम, सो दैट बार बार जब उनको बुलाए तो हम भगवान का नाम ले सके। हम जो बनाते हैं, जो भी हमने प्रसाद या खाना बनाया, उसको भगवान को भोग धर के खा लिया। हमने कोई नई चीज़ खरीदी मार्केट से, तो 1 मिनट के लिए भगवान को याद किया, उनको थैंक यू कहा, थैंक यू कृष्णा, ये चीज़ आपने मेरे जीवन में दी। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में बस भगवान को याद करना, ये एक हमारा लाइफ का रूटीन हो जाना चाहिए। तब द फाइनल एग्ज़ाम जब होगा, तब एकदम आसानी से भगवान का नाम आए, क्योंकि हमें आदत है हर चीज़ में भगवान का नाम लेना। जी, गुरु माँ, मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण पढ़ने की परंपरा है। तो ये गरुड़ पुराण पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सी नॉट ओनली गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद में भगवत गीता को भी पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो बेसिकली गरुड़ पुराण में पूरी डिटेल दी हुई है कि आत्मा की जर्नी कैसे होती है। जब एक शरीर से आत्मा निकलती है तो उसके बाद में वो कहाँ जाती है, कितने दिन जो है वो लगाती है, यमलोक कैसे पहुँचती है, वहाँ से क्या होता है, कितने अलग अलग प्रकार के नरक है, क्या होता है, उसके बाद में दूसरा शरीर उसे कैसे दिया जाता है, किस बेसिस पे दिया जाता है, इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। तो यूजुअली जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है तो वे पढ़ते हैं आत्मा की यात्रा। तो जब आत्मा की यात्रा पढ़ते हैं तब उन्हें लगता है कि अरे आत्मा को कितना कष्ट होता है, और फिर भगवान का नाम लेते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनके नाम पे दान धर्म करते हैं और गीता के श्लोक पढ़ते हैं और अपने आप को बार बार ये स्मरण कराते हैं कि भाई शरीर तो टेम्पररी है, इतना दुख करना नहीं है, आत्मा को फिर से शरीर मिलता है और भगवान का नाम लेने का फिर से अवसर मिलेगा और अवसर मिलना चाहिए। इसलिए कुटुंब के जितने भी लोग होते हैं उसके, वे भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान भी जहाँ भी हो आत्मा वो सुख से रहे, शांति से रहे, और अगर फिर से जन्म लेना भी पड़े तो ऐसे परिवार में जन्म ले जहाँ पे फिर से भगवान के बारे में जानने का अवकाश मिले। तो ये सारी जो है रिचुअल्स होते हैं। गुरु माँ, आपने अभी एक श्लोक बोला था श्री कृष्ण का, तो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन हर किसी को सब श्लोक समझ में नहीं आते। तो ऐसा कहते हैं कि हमें भगवत गीता खुद से ना पढ़ के किसी गुरु के माध्यम से पढ़नी चाहिए। तो क्या अगर हम खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या नहीं इजीली समझ आएगी, हमें गुरु ही चाहिए भगवत गीता पढ़ने के लिए? सो अब ऐसा है, जिस तरह से अगर कोई कह सकता है कि क्या हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए स्कूल ही जाना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा क्या हम अगर खुद से पढ़ते हैं? हाँ, आ सकता है समझ में, लेकिन अगर टीचर होते हैं तो वो सही तरह से हमें समझा देंगे, हमें इतनी कष्ट नहीं करनी पड़ेगी किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, कैसे बोला गया है। तो जिस तरह से हम भौतिक विषयों को समझने के लिए एक स्कूल या कॉलेज में भर्ती होते हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए भी जब हम कोई गुरु का चयन करते हैं तो ये बड़ी सरलता से हमें समझा देता है कि यहाँ पे कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, क्या था। और आजकल जैसे पहले के ज़माने में ये शिष्य जाते थे गुरुकुल, वहाँ पे गुरु माता की सेवा करते थे और फिर गुरु से ज्ञान सुनते थे। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि जो गुरुजन हैं उन्होंने किताबें लिखी है और वहाँ किताबों में बड़ी सरल तरह से पूरी चीज़ों को समझाए हुए है।
तो वैसे हम किताब लेके पढ़ सकते हैं। जैसे हमारी जो गुरु महाराज हैं भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने 72 लैंग्वेजेस में अलग-अलग किताबें लिखी है, जहाँ पे लोग भगवद गीता को, भागवत को सरलता से समझ सकें। तो उन्होंने हर एक भगवद गीता के श्लोक पे एक-एक जो भगवद गीता के श्लोक के जो एक-एक शब्द है, उसका अर्थ संस्कृत में, फिर उसका अर्थ इंग्लिश में, फिर उसका अर्थ हिंदी में, फिर पूरा-पूरा एक श्लोक का अर्थ और फिर उस अर्थ को किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने ऐसा कहा, उसकी पूरी कमेंट्री। तो इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है कि देश भर में, दुनिया भर में मोस्ट फेमस भगवद गीता ये है। जहाँ पे नॉट ओनली स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे भी गीता को सरलता से समझ सकते हैं अगर उनकी गीता को कमेंट्री पढ़े तो। तो वेदर वो युवक हो या बूढ़ा इंसान हो या अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो, हर एक भाषा में, इवन उर्दू में भी वो भाषा में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो बड़ी ही अच्छी तरह से छोटी-छोटी कहानियाँ बताते हुए उसको समझाया है। तो हाँ, हम उस तरह से वो किताबें लेके पढ़ सकते हैं। गुरुमा, इस्कॉन में सभी लोग लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? सी हम जो भी भोजन करते हैं वो 3 गुण में होता है, सत्व, रजस एंड तमस। तमोगुण में जैसे मांसाहार करना, रजोगुण में आता है प्याज लहसुन। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम जब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम सत्व गुण में रहना चाहते हैं, क्योंकि जब आप रजोगुण में, तमोगुण में होते हो तो आप भक्ति नहीं कर पाते हो, आपका मन आपको इधर उधर ले जाता है। तो जब आपका आहार सात्विक होता है तो आपका मन भी सात्विक होता है, सात्विक विचार होते हैं और फिर आप आसानी से भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। तो लहसुन या प्याज खाना पाप नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। और हम ऐसी चीज़ों को ही खाना चाहते हैं जो भगवान खाते हैं, क्योंकि हम भगवान को धर के खाते हैं। तो क्योंकि भगवान को भी प्याज लहसुन धरा नहीं जाता, तो इसलिए हम सात्विक भोजन करते हैं जो भगवान को, जैसे हमारे गुरुजी कहते थे, हम वेजिटेरियन नहीं हैं, हम कृष्णाटेरियन हैं। मतलब हम जो भी खाते हैं, हम भगवान कृष्ण को भोग कर धराते हैं, उसी के बाद में हम खाते हैं। तो ये एक रीज़न भी है। और कुछ साइंटिफिक रीजंस भी कहे गए हैं, जैसे प्याज है या लहसुन है। लहसुन जब खाते हैं तो 2-3 घंटे तक हमारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आप देखिए, जब पायलट्स होते हैं, प्लेन चढ़ाने के पहले वो कोई भी चीज़ जिसमें गार्लिक होता है वो नहीं लेते हैं, बिकॉज जब वो प्लेन फ्लाई करते हैं उन्हें डिसीजंस लेना पड़ता है। और लहसुन खाने के बाद में 3 घंटे तक हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते। तो उनको आप देखिएगा, पायलट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ रहता है, दे कैन नॉट टेक एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ गार्लिक बिफोर टेकिंग द फ्लाइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसीलिए डिवोटीज जो है सात्विक गुण में रहने के लिए प्याज लहसुन को अवॉइड करते हैं। और ऑफ कोर्स उसकी बहुत सारी आध्यात्मिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई है कि ये लहसुन और प्याज की जो उत्पत्ति हुई थी वे भी किसी बैड तत्व या राक्षस के शरीर से हुई थी, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। जी, ये बट एक न्यू आपने फैक्ट बताया लाइक पायलट वाला, तो हमने बहुत कम सुना है, ऐसी साइंटिफिक बात हमने ऐसे पहले नहीं सुनी। जी, तो गुरुमा, जैसे आपने बोला कि आहार हमारा सात्विक होना चाहिए, तो मन के लिए हम क्या करें? मन को साधने के लिए क्या-क्या करें? अच्छी किताबें आपने बोली, तो साथ में मंत्र जप हमें करना है, तो मंत्र जप जो हरे कृष्णा का आप करते हैं, तो इसका करने का क्या तरीका है? हाँ, तो ये मंत्र को जो है हरे कृष्णा, ये 16 अक्षरों का मंत्र है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे। तो इसको हम एक माला में करते हैं। तुलसी की माला होती है जिसमें 108 बीज होते हैं, 108 बीड्स होते हैं। उस 108 बीड पे एक-एक बीड पे हम इस पूरे 16 अक्षरों का जो है मंत्र जाप करते हैं और इसको 108 बार, मतलब 108 बीड पे करने से एक माला कंप्लीट होती है। वैसे इस्कॉन के डिवोटीज इसको 16 माला करते हैं। दिन में 2 घंटा लगता है। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि एक हेल्दी पर्सन 24 घंटे में जितनी बार सांस लेता है और सांस भरता है इज इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू 108, मतलब 16 नाम, 16 माला और 108 बीट को अगर आप टोटल करोगे तो इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन एंड आउट। तो ये 16 माला करने से क्या होता है कि हमारे हर एक सांस पे भगवान का एक नाम है और हमको पता नहीं है, जाने अनजाने में हम कितने सारे पाप करते हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं कितने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मुंह में चले भी जाएंगे। हम चलते हैं, कभी कभी कोई चींटी पे भी पैर रख देते हैं, जाने अनजाने में किसी का मन भी दुख करते हैं, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हम करते हैं। तो हमारे एक एक श्वास पे भगवान का एक एक नाम हो तो कम से कम अनजाने में किए हुए पापों से हम मुक्त होते हैं। तो गुरुजी तो कहते हैं कि जितना हो सके सततम कीर्तयन्तो मान, भगवान का नाम लो। लेकिन नहीं ले पाते हो तो कम से कम 16 माला करो। तो आप देखेंगे इस्कॉन के सारे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करते हैं प्रतिदिन।
पर एक चीज़ बात बहुत सुंदर है कलयुग की, कि आप इस मंत्र को कहीं भी, कैसी भी अवस्था में कर सकते हो। जैसे कभी कोई कहेगा कि हम बैठ के एक साथ में नहीं कर पा रहे, तो हम इसको कहते हैं मतलब काउंटिंग मशीन है, या चलते-फिरते हैं, या आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, या आप खाना बना रहे हो, किसी भी अवस्था तक में आप भगवान को याद कर सकते हो। ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप ये नाम को ले सकते हो। इसको एक ही जगह में बैठ के करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भगवान की दया है, कलयुग के फास्ट मूविंग लाइफ़ के लिए, लोगों के लिए उन्होंने ये छूट दी है कि इस मंत्र को कहीं भी, कैसे भी अवस्था में करो, लेकिन करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, गुरु माँ आपने जैसे बताया कि हर एक साँस पे भगवान का नाम होता है, तो हमारे जो ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी हैं, उन्होंने भी हमें आनापानसति ध्यान के माध्यम से ये समझाया है कि आपको ध्यान में बैठना है और अपने साँसों पर ध्यान देना है, अपनी साँसों के साथ एक हो जाना है। तो मैं आपसे भी थोड़ा ध्यान का महत्व जानना चाहती हूँ कि ध्यान करना हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है? हाँ, अगर हमारा जो शरीर है, 2 शरीर है एक्चुअली हमारे। एक तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक तो हमारा स्थूल शरीर। जो स्थूल शरीर है वो आपका क्या कहते हैं, फायर, एयर, ईथर, वाटर उससे बना हुआ रहता है। लेकिन ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। अब ये जो स्थूल शरीर है इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। जब हम शरीर को छोड़ देते हैं तो ये शरीर को यहीं छोड़ के चले जाता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारी आत्मा के ऊपर में कवरिंग के जैसा रहता है, और हम जहाँ भी जाए, जिस शरीर में, जिस योनि में भी जन्म लेंगे, ये हमारे साथ-साथ घूमता है। अब हमारा गोल ये है कि ये जो कवरिंग है, इसको डिज़ॉल्व करना है। तो कैसे होगा ये डिज़ॉल्व? तो हमारे गुरुजी कहते थे कि ये जो अहंकार है, मन, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि को लगाओ भगवान के शास्त्र पढ़ने में, तब वह बुद्धि पावरफुल हो जाएगी, बुद्धि प्यूरिफ़ाई हो जाएगी। और जब हमें अहंकार जो आता है, मिथ्या अहंकार, उसको ख़त्म करो सेवा करके। जब आप सेवा करते हो, सेवा भाव रखते हो, तो धीरे-धीरे आपका अहंकार ख़त्म हो जाता है। और ये जो मन है, इस मन को आप टेम कर सकते हो केवल बाय मंत्र ध्यान करने से। ये मन बहुत बदमाश है, और ये मन ऐसा है, ये आपका दोस्त भी बन सकता है, ये आपका दुश्मन भी बन सकता है। तो इस मन को अगर आप अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो इसे टेम करना पड़ेगा, और इसको टेम करने का एक ही मात्र उपाय है ध्यान करना। जी, गुरु माँ आपने जैसे बोला ना कि हमें सेवा करनी चाहिए, तो बहुत से लोग आज के समय में सेवा करते हैं लेकिन इस भाव से करते हैं कि हम सेवा करेंगे, हम पुण्य करेंगे तो हमारे जो कर्म हैं वो कटेंगे, अच्छे कर्म बनेंगे। मतलब ये भाव कैसे अपने मन से निकालें कि हमें सेवा करनी है लेकिन उसके अच्छे के लिए करनी है, हमारे अच्छे के लिए नहीं। ये भाव बहुत लोगों के मन में रहता है, जैसे बहुत लोग फ़ोटोज़ डालते हैं, रील्स डालते हैं कि हमने ये सेवा करी, तो ये तो एक तरह का दिखावा हो गया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि भई अगर ऐसे कोई भाव से करता है कि भई मैं अपने लिए, या अपने फ़ोटो के लिए, या अपने नेम के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है नम्रता, वेदर आप फ़ोटो के लिए करो, मान के लिए करो, कैसे भी करो, लेकिन करो अच्छा कर्म। बस ये अगर हर एक चीज़, हर एक पर्सन की डिफरेंट मोटिवेशन होती है। हर एक इंसान निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता। आप जिसके बारे में कह रहे हैं वो तो उत्तम दान है। दान में भी 3 प्रकार है। एक दान तो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। जैसे किसी ने कहा है, या किसी ने कह दिया, या आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अरे मैंने भी दिया, तुम भी यहाँ पे दान दे दो। तो आप एकदम गुस्सा-गुस्सा में कर रहे हो, कह रहे हो क्या ये आ गया सुबह-सुबह, मुझे करना पड़ रहा है। ये तामसिक दान है। राजसिक दान क्या है? अरे मेरा फ़ोटो आएगा पेपर में, मेरा भी नाम लिखेंगे, भई टुडे स्पॉन्सरर है, ये राजसिक है। सात्विक है कि नहीं, दान तो मुझे करना ही चाहिए। भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मुझे तो देना ही चाहिए। केवल मैं, मेरे परिवार ही सुख भोगे, सबको देना चाहिए। लेकिन सत्व से भी शुद्ध सत्व ये है कि मैं दान देने वाला कौन हूँ? करता तो भगवान है। भगवान ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया है। तो ये सब कुछ भगवान का है, भगवान को हम वापस दे रहे हैं। सबके हृदय में भगवान है, तो ये तो शुद्ध भावना है। पर देखिए, हर एक तो 10th क्लास में नहीं आता है। एलकेजी से फिर यूकेजी, फिर क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर धीरे-धीरे 10th में आएँगे। पर जो अभी क्लास 1 में है, अगर हम उनकी निंदा भी करेंगे कि अरे ये कैसा दान हो गया, ये तो नाम के लिए कर रहे हैं। करने दो। करते धीरे-धीरे एक दिन ऐसे भी सिचुएशन में आएँगे, क्योंकि जितना दान करेंगे उतना पुण्य कमाएँगे, भगवान की कृपा होगी, और धीरे-धीरे जैसे उनका मन शुद्ध होगा, एक दिन वो ऐसा भी दान देंगे जब वो कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मैं देना चाहता हूँ, भगवान ने मुझे इतना दिया है।
जी। समय लगता है। गुरुमा आपका गुरुकुल भी है विशाखापट्टनम में, तो यहाँ मैं आपसे बच्चों को लेके एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग तो समझदार हो चुके हैं, अब बड़े हैं, युवा हैं या फिर हम सीनियर सिटीज़न्स हैं, वो तो ज्ञान अर्जित कर लेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हमें क्या सिखाना चाहिए? शुरू से ही हम बच्चों को कैसे अध्यात्म की ओर आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बच्चों को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने के लिए उनको भगवान के भजन सिखा सकते हैं, श्लोक सिखा सकते हैं, भगवान की कहानियाँ। अभी आप देखिए बच्चे जिस तरह की वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। वहाँ पे केवल खून करना, मार देना, इसको मारो, मारो। अब जितना मारोगे आप और स्टेजेस आगे बढ़ते होगे, आप गेम को जीत जाओगे। तो बचपन से बच्चे 10 साल के पहले ही 1000 मर्डर कर चुके होते हैं, 1500 लोगों को मार चुके होते हैं। तो ऐसी भावना हम उनमें उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बदले में सात्विक खेल, जैसे हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे बच्चों के टॉयज़ हैं, मेमोरी गेम्स हैं और उनके खेल में भी भगवान का रथ बनाना, भगवान की मुरली पेंट करना, भगवान की पेंटिंग्स है। तो इस तरह से इसकी उनकी जो गेम्स होती, क्रीड़ा जो कहते हैं, वो गॉड सेंटर्ड होनी चाहिए। और अगर कोई गॉड सेंटर्ड नहीं कर सकता है, तो कम से कम सात्विक तो होनी चाहिए, तामसिक या राजसिक नहीं होनी चाहिए। और घर में भी ऐसा एक दिनचर्या होना चाहिए कि जहाँ पे माँ-बाप सुबह जल्दी उठते हो, ध्यान करते हो, भगवान को भोग धराते हो, एक अच्छा वातावरण। क्योंकि बच्चों को हम कुछ कहते हैं तो वो नहीं सीखते हैं, हम जो करते हैं उसे देख के वो सीखते हैं। बच्चे सीसीटीवी कैमरा जैसे हैं, वो हमेशा हमें देख रहे हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा सीखते हैं। आप भी अगर आप आँख बंद करके कभी सोचेंगे कि आपके माँ-बाप के बारे में आपको क्या याद है, तो उन्होंने क्या कहा था वो आपको कम याद होगा, वो क्या करते थे वो आपको क्लियरली याद है। कितना बजे उठते थे, कैसा व्यवहार करते थे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेरेंटिंग में अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से आध्यात्मिक जीवन में आए, तो हमारा अपना बिहेवियर भी एग्ज़ेम्पलरी होना चाहिए और दिन के रूटीन में भगवान के संबंधित कुछ ऐड करना चाहिए। जैसे बच्चों से भी बैठ के माला करवा दिया, 1 माला कर दी, बच्चों ने 2 माला कर दी। भगवान की सुंदर-सुंदर कहानियाँ सुनाई और उनके साथ में बैठ के पूरा परिवार किताब पढ़ते हैं और उनको सात्विक आहार खिलाना। हम जैसा आहार खिलाएँगे, हम जैसे आहार वैसे विचार। अगर आहार वो शुद्ध खाएँगे तो बच्चे के विचार भी बहुत अच्छे होंगे। तो उनके सामने जैसे भगवान को भोग धरते हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब बचपन से बच्चे देखेंगे, तो वे भी आगे चल के इस आध्यात्मिक जीवन को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनका ब्रॉट अप इस तरह से हुआ होगा, जहाँ पे वो सात्विक आहार खाते हैं, मंत्र जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और दूसरों के साथ में कैसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये भी सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सात्विक आचरण भी होना चाहिए। जी, सात्विक आहार, सात्विक आचरण। जी। गुरुमाँ जैसे हरे कृष्णा का मतलब आपने समझाया था, राधा और कृष्णा। तो गुरुमाँ हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम क्यों लेना ज़रूरी है? क्योंकि राधा रानी भगवान की उत्तम भक्त है। भगवान के कई सारे भक्त हैं, लेकिन राधा रानी भगवान की उत्तम भक्त है और राधा रानी भगवान की श्री अंग से उत्पन्न हुई है। भगवान के श्री अंग से भी उत्पन्न हुई है भगवान को आनंद देने के लिए और भगवान की उत्तम भक्त है और वो हमें भगवान की तरफ ले जाती है। जिस तरह से अगर आप किसी बड़े आदमी को मिलना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली तो बात नहीं कर पाओगे, आपको उनकी सेक्रेटरी से बात करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम भगवान के पास डायरेक्टली जाते हैं तो हाँ, भगवान हम पे दया दिखाएँगे, लेकिन राधा रानी के द्वारा जाएँगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि राधा रानी माँ है और वो भगवान से भी ज़्यादा दयालु है। तो इसीलिए हम जो है राधा रानी के द्वारा, ये लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी के द्वारा, या तुलसी महारानी के द्वारा, यमुना जी के द्वारा, तो हम उनके द्वारा जब भगवान को अप्रोच करते हैं, तो भगवान की दया सुलभ हो जाती है। जी, गुरुमाँ बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, मन कर रहा है कि प्रश्न पूछती जाऊँ और आपके उत्तर इतने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हमारे कार्यक्रम को विराम देने का वक़्त हो चला है, समय की कुछ सीमा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी एक संदेश दें, जिसके माध्यम से वो भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति कर सकें। बस मैं पीएमसी चैनल के दर्शकों को से यही कहूँगी कि मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। ये मानव जीवन जो हमें मिला है, इसे हमें व्यर्थ नहीं करना है। बहुत सिंपल है, हमारी लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए, केवल इसमें भगवान को ऐड कर दीजिए। बस भगवान को स्मरण में रखिए, अच्छा शुद्ध भोजन लीजिए, जो भी भोजन लेते हो उसको भगवान को याद करते हुए लीजिए, भगवान का नाम स्मरण करिए, आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध करने की कोशिश करिए। हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाएँगे, हम क्यों इधर आए हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें भौतिक जीवन में सीख रहे हैं, दुनिया के बारे में, ये सृष्टि के बारे में, लेकिन जिसने ये सृष्टि की है, उसके बारे में तो जानना ज़रूरी है।
भगवान इस दुनिया की सृष्टि करता है, कारण सब दुनिया का कारण भगवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानिए, समझिए, उनकी दी गई ये अनमोल किताब भगवत गीता को पढ़िए और उसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में आचरण करने की कोशिश करिए। और भागवतम जैसे अच्छे अच्छे शास्त्र जो है उनका अध्ययन करिए। ये बहुत बड़ा ट्रेजर है, निधि है, इसको यू वेस्ट मत करिए। इस भगवान की जो ये शास्त्र है अलग अलग, केवल उसकी पूजा ही नहीं, उसको ओपन करके उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरत है। आप पढ़िए, अपना जीवन को सफल करिए और पढ़ने के बाद दूसरों को भी दीजिए और उनका भी जीवन सफल करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु माँ, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए और आपने हमारे साथ इतनी बातचीत की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमने गुरु माँ से बहुत सारी चर्चा की, हमने बहुत सारे आध्यात्मिक विषयों पर जाना, हमने जाना उनके अनुभवों के बारे में कि कैसे वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ी और कैसे हम लोग भी संसारिक जीवन में जीते हुए उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करिएगा और अपनी यात्रा में आगे बढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नमस्ते। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।